ये देखिए दोस्तों, रसगुल्ले कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। आज हम आपको हलवाई स्टाइल व्हाइट रसगुल्ले हम घर में कैसे बनाएंगे, तो आज हम आपको वही तरीका बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। व्हाइट रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई। तो हमने कढ़ाई लेकर गैस पे अभी रख दिया हूँ। तो इसके बाद हम कढ़ाई में 1 कप पानी भर के डालेंगे। दोस्तों व्हाइट रसगुल्ले बनाने के लिए हमें यहाँ पे 2 तरह की चाशनी बनाना पड़ता है। तो आज हम आपको पहले सिंगल चाशनी बनाएंगे, पतली वाली। यहाँ पे हमने आधा कप चीनी लिया है, तो हम आधा कप चीनी डालेंगे। गैस हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमें इसे एक बार उबालना है, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। पतली वाली चाशनी में इसमें कोई तार और नहीं बनता, ये थोड़ा सा चाशनी चिपचिपी रहती है। हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। ये देखिए चाशनी उबल चुका है, तो हमने गैस यहाँ पे बंद कर दिया है और हाथ में लेकर आपको चेक करके बताता हूँ। और ये देखिए हमने चाशनी को हाथ में लेकर चेक किया, एकदम चिपचिपी है, इसमें कोई तार और नहीं है। तो हमें बस अभी इसे हम बाहर निकाल लेंगे। हमने पतली चाशनी बनाकर तैयार कर लिया हूँ। इसके बाद हम उसी कढ़ाई में एक और चाशनी बनाएंगे जिसमें हमारे रसगुल्ले पकेंगे, तो हम वही चाशनी बनाएंगे। फिर से हम कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और हम गैस को हमें ऑन कर देना है। एक एक करके 2 कप भरकर पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर जो पानी डाला है ये आधा लीटर पानी है। तो पानी डालने के बाद इसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कप चीनी लिया है, तो हम 2 कप चीनी भरकर डालेंगे। 2 कप चीनी वजन से बोले तो 500 ग्राम चीनी हमने यहाँ पर डाला है। चीनी डालने के बाद हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हमें यहाँ पे एक पौना लेना है और हम पौने से इसे चलाएंगे ताकि चीनी हमारे अच्छी तरह से घुल जाए। चीनी जब पूरी तरह से घुल जाएगी तब उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डालकर चाशनी को साफ करेंगे। तो हमने यहाँ पे दूध लिया है, तो हम थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे और चाशनी को हम अच्छी तरह से साफ करेंगे। दूध डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। तो देखिएगा कि आप चाशनी के ऊपर झाग बन जाएंगे। उसके बाद हम उसी झाग को बाहर निकाल लेंगे। पौने को हम धीरे धीरे करके इसे झाग को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखिए चाशनी हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और हम आपको आगे चेक करके बताएंगे चाशनी हमारा किस तरह से बना है। चाशनी को हम अभी साइड में रखते हैं और हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 200 ग्राम छेना लिया है, आप इसे पनीर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो छेना यूज किया है ये बाजार का छेना है। दोस्तों ये छेना आप सभी को हलवाई वाले शॉप पे बहुत ही आसानी से मिलेगा, आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। अगर आपको छेना नहीं मिल रहा है तो आप इसे 1 लीटर दूध को फाड़कर आप छेना घर में बना लीजिए। बाजार से छेना लेके आइए या घर पर दूध फाड़कर छेना बनाइए, रसगुल्ले बनाने का तरीका सेम ही रहेगा। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा डालेंगे। आप इसमें घर का कोई 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। रसगुल्ले का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर हमें डालना है। रसगुल्ले फूलने के लिए हमें इसमें सोडा डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 पिंच सोडा डालेंगे। हमें 2 अंगुल से 2 पिंच सोडा डालना है। जैसे हम आपको डालकर दिखा रहा हूँ, आप उसी तरह से सोडा डालिएगा तो आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट फूलेंगे। 2 पिंच से ज्यादा सोडा मत डालिएगा। इन तीनों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाकर हमें एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है ताकि हमारे रसगुल्ले का बोल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से इसे हाथ की गद्दी से रगड़ कर हम इसे मालिश करेंगे। मालिश करने से होता है कि हमारे जो छेना का डो एकदम स्मूथ, मुलायम और सॉफ्ट बनेगा। बाजार वाले छेने में हमें इसे 2-3 बार इसी तरह से मालिश करना पड़ता है। और देखिए ये डो बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम रसगुल्ले का बोल बनाएंगे। तो बोल बनाने से पहले हाथों में हमें हल्का सा रिफाइन तेल लगा लेना है। रिफाइन तेल लगाने से होता है कि हमारे हाथों में ये चिपकेंगे नहीं। यहाँ पर हम रसगुल्ले को मीडियम साइज में काटेंगे। तो हम यहाँ पे ज्यादा बड़े नहीं करेंगे, आप चाहे तो बड़े बड़े पीस में काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे मीडियम साइज में रसगुल्ले बनाएंगे। हमने यहाँ पे रसगुल्ले को पीसेस में काट लिया हूँ। तो इसके बाद हम रसगुल्ले का बोल बनाएंगे। तो हमें यहाँ अच्छी तरह से गोल करना है। यहाँ पर हम आपको 3-3 करके गोल करके दिखा रहा हूँ, आप एक एक करके बनाइए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा रोज का काम है। रसगुल्ले के बोल बनाते समय हमें एक बात को ध्यान देना है कि रसगुल्ले के बोल में एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। रसगुल्ला का बोल बनकर तैयार हो चुका है। तो ये चाशनी में पकने के लिए अब रेडी है। तो चलिए हम इसे चाशनी में पकाते हैं। यहाँ पर हमें गैस ऑन करना है और हम गैस हाई फ्लेम करेंगे। हाई फ्लेम करके चाशनी को हमें उबालना है। जब चाशनी उबलने लगे तब जाकर हमें रसगुल्ला का बोल उसमें छोड़ देना है। चाशनी उबल रहा है
तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं। और ये देखिए हमारा एक तार की चाशनी बनी है, तो हमें अब इसी में रसगुल्ले का बोल छोड़ना है। चाशनी उबल रहा है तो हम रसगुल्ले का बोल को एक एक करके हम इसमें छोड़ देंगे। दोस्तों हम आपको एक बात बताता हूँ कि रसगुल्ले अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप छोटा कढ़ाई लीजिएगा। अगर आप बड़े कढ़ाई में रसगुल्ले बनाएंगे तो उसमें आपको ढककर पकाना पड़ेगा। हमने सभी रसगुल्ले का बोल को चाशनी में छोड़ दिया हूँ। हमें इसे 5 मिनट तक अभी पकने देंगे। अभी हम रसगुल्ले को एकदम टच नहीं करेंगे। रसगुल्ले हमारे अभी चाशनी में दिख रहे हैं, तो हमें चाशनी में झाग बनाना पड़ेगा। तो चाशनी में झाग बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच मैदा डालना है। जैसे हमने इसमें मैदा डाल दिया हूँ और देखिए ये तुरंत झाग बन गया है। रसगुल्ले को हमें चाशनी के अंदर ही पकाना पड़ता है। रसगुल्ले को छोड़े अभी 2-3 मिनट हुआ है और ये देखिए धीरे धीरे रसगुल्ले हमारे फूल कर बड़े हो रहे हैं। अभी हमें इसे चाशनी के अंदर पकने देना है। हम आपको बीच बीच में आपको चेक करके दिखाते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 5 मिनट हो गया है तो हम इसे एक बार आपको फिर चेक करके दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों रसगुल्ले हमारे फूलकर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। हमें इसे और अभी 5 मिनट तक और इसे चाशनी के अंदर पकने के लिए छोड़ देंगे। रसगुल्ले पूरी तरह से पक जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? रसगुल्ला जो पकने का टाइम होता है ये 12 से लेकर 15 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। रसगुल्ले में डालने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप पानी लिया है। तो 2 कप पानी को हम साइड में हल्का सा गुनगुना गर्म कर लेंगे, क्योंकि ये पानी हम चाशनी के अंदर हम डालेंगे। 10 मिनट हो चुका है तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। और ये देखिए रसगुल्ले हमारे पूरी तरह से फूलकर बड़े बड़े हो गए हैं। हम इसे 2 से लेकर 3 मिनट तक और हमें पकाना है। 2 मिनट और पकने के बाद ये देखिए रसगुल्ला हमारा हो चुका है। और ये देखिए चाशनी इसका जो है ये नीचे की तरफ बैठ गया है। जब चाशनी हमारा नीचे की तरफ बैठ जाए तो इसका मतलब है कि रसगुल्ला हमारा पूरी तरह से पक चुका है। यह आप सभी को 10 या 12 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने जो पहले पानी गर्म किया था तो पानी को हमें कड़छी से धीरे धीरे करके इसमें डालना है। गैस का फ्लेम हाई कर देना है। हमें चाशनी के अंदर तब तक पानी डालना है जब तक रसगुल्ले चाशनी के अंदर पूरी तरह से डूब न जाए, तब तक हम इसमें पानी डालते रहेंगे। हमें यहाँ पे पानी एकदम आराम से डालना है, कोई जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो रसगुल्ले आपके भी टूट सकते हैं। हमें एकदम आराम से पानी डालना है। जैसे हम आपको पानी डालकर दिखा रहा हूँ उसी तरह से आप पानी एकदम इसमें डालिएगा। और देखिए रसगुल्ले चाशनी के अंदर डूब चुका है, तो हमें यहीं पे गैस बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे व्हाइट रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए हमारा यहाँ पे एक भी रसगुल्ला टूटा नहीं है। तो अब हम रसगुल्ले को चाशनी में से बाहर निकालेंगे। हमने जो पहले पतली वाला चाशनी बनाया था तो हम उसी में रसगुल्ले को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों रसगुल्ले बनाने की रेसिपी में अगर आप सभी को कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द ही दूंगा। वीडियो देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि रसगुल्ले को हमने डबल चाशनी क्यों बनाया। अगर हम सिंगल चाशनी में बनाएंगे तो हमारे जो रसगुल्ले हैं ये व्हाइट नहीं बनेंगे। व्हाइट रसगुल्ले बनाने के लिए हमें डबल चाशनी बनाना पड़ेगा। हमने सभी रसगुल्ले को कढ़ाई में से बाहर निकाल लिया हूँ और हम उसमें थोड़ा सा चाशनी डाल देंगे ताकि रसगुल्ले हमारे पूरी तरह से चाशनी के अंदर डूब जाए। उसके बाद हम रसगुल्ले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम आप सभी को रसगुल्ले बाहर निकाल कर दिखाएंगे। अगर दोस्तों रसगुल्ले बनाने की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों ऐसे ही हलवाई वाली रेसिपी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन पाए सबसे पहले।